बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बॉयज़ के शूज़ बनाए थे, तो मैंने कहा मैं गर्ल्स के शूज़ की वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरे पास ये दो कलर की ऊन है, एक डार्क है और ये एक लाइट है। तो इन दो कलर को यूज़ करके मैं जो एक गर्ल्स के शूज़ हैं क्रोशिया से, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पास 4 mm का क्रोशिया है और ये बैले की ऊन है 3 प्लाई की। मैं इस डार्क कलर की चेन ले लूँगी, 41 चेन्स बनाऊँगी। इसके लिए सबसे पहले मैं स्लिप नॉट ले रही हूँ और 41 चेन से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी 41 चेन्स बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 41 चेन बना दी हैं। आपने अगर शूज़ का नाप लेना है तो आपने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चे की एड़ी से लेके उसके अंगूठे तक नाप लेना है। तो अगर हम इसको डबल करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ये देखें, ये तकरीबन 3 से 6 माह के बच्चे के लिए ये शूज़ जो है वो साइज़ में काफ़ी होगा। तो मैंने 41 चेन लिए हैं। अब मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी, इसकी पहली चेन छोड़ के सेकंड चेन में, ये पहली चेन छोड़ के सेकंड में सिंगल क्रोशिया मैं बनाऊँगी ये। और ये सिंगल क्रोशिया जो है मैं इसी तरह लास्ट तक जो है ये पूरी रो इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ये मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये एंड तक मैं जो है लास्ट स्टिच तक मैंने पूरे चेन तक मैंने इसके सिंगल क्रोशिया बना दिए हैं। अब इसको हम यहाँ से धागे को लूज़ करके छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने धागे को कट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आगे से हमने यहीं से कंटिन्यू करना है। अब मेरे पास ये जो दूसरा कलर है, इसका मैं एक चेन बना लूँगी, स्लिप स्टिच बना लूँगी और इसको हमने अटैच करना है। हमने ऐसे अटैच करना है कि आपने इसको काउंट करना है, यहाँ से 15 चेन काउंट करके, तो 16वीं चेन से आपने ये नेक्स्ट कलर जो है वो अटैच करना है। यहाँ मैं गिन रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, ये 16 है। 16वीं चेन में आपने 16 चेन में आपने इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये आपने यहाँ से इसको निकाल के एक चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट 10 चेन्स में आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है, जैसे पहले बनाया, ठीक है। ये 10 चेन जो है वो आपने यहाँ पे 15 चेन गिननी है, 15 छोड़ के 16वें में आपने ये कलर अटैच करना है और फिर 10 चेन में आपने ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब आपने इसको टर्न कर लेना है और बैक साइड से फिर आपने इन्हीं 10 चेन पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 10 हो गए। अब दोबारा टर्न करना है और फिर सिंगल क्रोशिया। इस तरह आपने 6 रोज़ बनानी है। जब इसकी 6 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 6 लाइंस पूरी हो गई हैं और यहाँ पे मैंने इस धागे को कट कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे 15 चेन्स जो हैं वो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस कॉर्नर तक। यहाँ पे इस कॉर्नर तक 15 चेन्स हैं जो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा 15वां चेन है। यहाँ पे हमने 15 चेन में सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे ये 6 रोज़ थी, तो यहाँ पे हमने 6 चेन्स में सिंगल क्रोशिया बनाना है और ये लास्ट 6। यहाँ पे हमारी 6 सिंगल क्रोशिया आ गए। अब हमने इसको इधर को लेके आना है और यहाँ पे हमने 10, क्योंकि हमने चेन्स बनाई थी तो 10 होंगे। ये हमारे 10 हो गए। अब हम इसको यहाँ पे टर्न करेंगे और यहाँ पे दोबारा से इस कॉर्नर तक 6 बनेंगे सिंगल क्रोशिया। ये हमारे 6 हो गए और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमारा, ये इस कॉर्नर पे हम एक और बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ये कॉर्नर है और यहाँ से यहाँ तक फिर 15 होंगे। ये लास्ट तक फिर 15 सिंगल क्रोशिया। अब दोबारा इसको टर्न करेंगे और दोबारा से फिर हम इसी तरह सारा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
दोबारा इसी तरह ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरह हम इसको टर्न करते जाएंगे और दोनों साइडों से तकरीबन हमने 10 रोज़ बनानी है। फिर मैं आपको बताती हूँ, ये जब मैं पूरी 10 रोज़ कंप्लीट कर लूँगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे आगे क्या करना है। इसी तरह सिंगल क्रोशिया की हमने 10 रोज़ कंप्लीट करनी है। ये इसकी 10 रोज़ जो हैं ये यहाँ से ये कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। और ये 10वीं रोज़ जो है ये सीधी साइड पे आई है। अब हम इसको टर्न करेंगे तो इसकी उल्टी साइड आ जाएगी और ये 11वीं रो होगी। अब इसमें आपने पहली चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फर्स्ट चेन में, यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट में। और अगले जो 5 चेन हैं उसमें आपने इसको डिक्रीज़ करना है, यानी कि इसको आपने अगली जो 5 चेनें हैं इसमें आपने इसको डिक्रीज़ करना है। वो आपने कैसे करना है, ये अंदर डाला, ये निकाला और फिर 2 में डाला। पहले हम 1 में डाल के इसको पूरा कर लेते हैं। अब हमने इसको ऐसे नहीं निकालना, 1 में डाल के निकाला, अगली चेन में डाल के निकाला और फिर तीनों में से इकट्ठा निकाल दिया। ये एक डिक्रीज़ हो गया, फिर एक डाला, फिर दूसरी दफ़ा डाला और फिर तीनों में से निकाल दिया। ये 2 होगी डिक्रीज़। अब फिर एक दफ़ा डाला, फिर नेक्स्ट एक दफ़ा डाला और फिर तीनों में से निकाल लिया। ये 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो गया। फिर एक दफ़ा डाला, दूसरी दफ़ा डाला और फिर तीनों में से बाहर निकाल दिया। ये 4 और ये 5, ये 5 डिक्रीज़ हमने यहाँ पे कर ली हैं। अब नेक्स्ट 5 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। पहला हमने एक सिंगल बनाया, फिर 5 चेन अगली जो है वो हमने 5 डिक्रीज़ किए, फिर नेक्स्ट 5 जो है हमने सिंपल से सिंगल क्रोशिया किया अगले 5 चेन में। और अब अगले 10 चेन में हमने फिर डिक्रीज़ करना है, 10 दफ़ा डिक्रीज़ करना है। ये 10 दफ़ा हमने डिक्रीज़ कर दिया इसको। अब नेक्स्ट 5 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना। अब अगले जो हैं वो 5 हमने सिंगल बना लिए और अगले जो है 5 हमने डिक्रीज़ करने। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे शुरू में हमने एक सिंगल क्रोशिया किया, 5 डिक्रीज़ किए, फिर 5 जो हैं वो सिंगल क्रोशिया किए, फिर 10 डिक्रीज़ किए, फिर 5 सिंगल किए, फिर 5 डिक्रीज़ किए और आखिर में एक सिंगल क्रोशिया किया। अब इसके बाद हमने इसको टर्न करना है और फिर हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह हमने 4 रोज़ बनानी है, 4 लाइनें हमने और इसकी कंप्लीट करनी है सिंपल सिंगल क्रोशिया से, ऐसे, ठीक है। ये अब एक लाइन बनाऊंगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अब ये 4 लाइंस बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरी 4 रोज़ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं ये धागा कट करके इसको इसमें से निकाल लेंगे। अब हम इसको उल्टा करके, ये उल्टा है ये सीधा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे यहाँ से बराबर रख के और इसकी ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और इसको पूरे को इसको सिलाई कर दूँगी। अब ये मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अब ये चीज़ अगर आपको लगे कि खुली है तो इसमें दोबारा से आपने एक सिंगल क्रोशिया की लाइन बना लेनी है टाइट करके, तो ये चीज़ थोड़ी सी ऐसे टाइट हो जाएगी। यहाँ से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये यहाँ से ये स्लिप स्टिच बना के इसके अंदर से निकाल लेंगे। और ये मैं यहाँ पे पहले एक चेन बनाऊँगी और हर एक खाने में यहाँ पे टाइट करके कस के एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पे मैंने ये एक चक्कर जो है वो सिंगल क्रोशिया का कर लिया, तो ये देखें यहाँ से ये थोड़ा सा टाइट हो गया, पहले ज़्यादा खुला था। अब मैं इसकी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे एक बो बना के लगाऊंगी। ये मेरे पास सिंपल रिबन है,
इसको ऐसे करके इसकी हम एक बो बना लेंगे। ऐसे इसको थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ, जो इसके ऊपर लगी हुई इसके साइज़ की हो तो वो अच्छी लगे। थोड़ी सी छोटी बना लेते हैं हम। ये ऐसे मैंने बो बना लिया है और अब सुई धागे से इसको यहाँ पे मैं सी लेती हूँ। मेरे पास ये वाइट कलर के मोती हैं, ये मैं इस धागे में परो के थोड़े से इस पे मोती लगा रही हूँ। 5 मोतियों को मैंने इकट्ठा परो लिया और फिर इसके इर्द गिर्द एक एक टांका लगा दिया ताकि ये इसके साथ अच्छी तरह टाइट हो जाए। अब एक मोती जो है मैं सेंटर में लगाऊंगी। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया और एक पर्ल जो है वो सेंटर में लगा दिया है और इसी के साथ ये बो इसके ऊपर अटैच कर दिया है और यहाँ से इसको मैंने कट कर लिया सेंटर से। ऐसे यहाँ से इसको आप ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये खूबसूरत सा जो है रेडी हो गया। मैंने इसके अंदर ऐसे कपड़ा टाइट करके डाल दिया ताकि इसकी शेप जो है वो आपको वाज़िह तौर पे नज़र आ जाए। एक शूज़ रेडी हो गया और इसके साथ का दूसरा भी मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। और ये इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 6 माह तक की बच्ची को, न्यू बॉर्न से लेके 6 माह तक की बच्ची को ये आ सकता है। ये शूज़ रेडी हो गए हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और ऐसे लोग जो नए जो है वो क्रोशिया सीखते हैं या बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है। आप मेरी वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।